हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम विलियन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 20% स्मॉल w अपान कैपिटल W जलीय KI का घनत्व दिया हुआ है। KI का घनत्व दिया हुआ है 1.202 ग्राम प्रति ml। पूछ रहा है KI विलयन की मोललता, मोलरता और मोल प्रभाज की गणना करनी है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 20% स्मॉल w अपान कैपिटल W जलीय विलयन KI का घनत्व जो है 1.202 ग्राम प्रति ml है। KI विलयन की मोललता, मोलरता व मोल प्रभाज की गणना करनी है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले 20% W अपान कैपिटल W का अर्थ है कि 20 ग्राम KI 100 ग्राम विलयन में घुला है। द्रव्यमान प्रतिशतता में पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर 20% स्मॉल w अपान कैपिटल W का अर्थ क्या होगा कि 20 ग्राम KI जो है 100 ग्राम विलयन में घुला है। 100 ग्राम विलयन में घुला है। इसके बाद विलायक का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि 20 ग्राम KI को जल में घोला गया है। ठीक, तो क्या बन जाएगा, विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, KI विलयन की मोललता पूछ रहा है। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में, ये होता है। ठीक, तो विलायक का द्रव्यमान kg में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, KI का अणुभार निकाल लेते हैं। K का परमाणु भार होता है 39, I का होता है 127। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 9 7 16, हासिल लगा 1 और 12 3 15 16, तो 166 आ जाएगा। KI का भार कितना आ जाएगा, 166। ठीक, अब देखिए फार्मूला लिखते हैं, KI विलयन की मोललता, KI विलयन की मोललता बराबर KI के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान kg में, यही फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए मोलों की संख्या बराबर क्या होता है,
विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। उसी फार्मूले से Ki के मोलों की संख्या क्या आएगी, Ki का द्रव्यमान 20 है, 20 ग्राम Ki, और Ki का अणुभार है 166 अपान विलायक। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 80। देखो 80 ग्राम है, सूत्र में क्या होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो इसको जब केजी में बनाएंगे तो 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा देखिए 20 गुणा 100 बटे 8 गुणे 166, ये बनेगा। देखिए 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10, 2 से काट देते हैं 25, और ये आ जाएगा 83। तो टोटल आ जाएगा 25 पच्चे 125 बटे 83। 83 से भाग कर लेते हैं, देखिए क्या बन जाएगा, 83 से भाग करते हैं 125, तो एक बार चला जाएगा, 5 से 3 गया 2, 12 से 8 गया 4, 10 में लगाया 0, फिर 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 5 यहाँ 15 और 8 5 40, 40 और 1 41, कितना बचा 5, 10 में लगा लिया 0, नहीं जा रहा है तो 0 लगा लिया, 500 हो गया, और 6 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.06 मोल प्रति किलोग्राम। मात्रा क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम। तो Ki विलयन की मोललता कितनी आएगी, 1.506 मोल प्रति किलोग्राम आएगी। सबको समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन में दिया है 20% स्मॉल w अपान कैपिटल W। इसका तात्पर्य या इसका अर्थ ये होता है कि 20 ग्राम Ki 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है, ठीक। जब Ki क्या है, विलेय है, और विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम, और विलेय का कितना है 20 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा 100 - 20 बराबर 80 ग्राम। Ki का अणुभार निकाल लिया, कितना आएगा 166 आएगा, ठीक। अब Ki विलयन की मोललता बराबर सूत्र क्या होता है, Ki के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, यही होता है, ठीक। हल कर लिया, सबको समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद निकालनी है मोलरता। अच्छा बताइए मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में, यही होता है। देखिए इतना नोट कर लिया, ठीक। सभी लोगों ने कर लिया, ठीक। देखिए आगे, Ki का अणुभार 166, ठीक। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान भी दिया है, और ये Ki का जो जलीय विलयन है, Ki का जो जलीय विलयन होगा उसका घनत्व दिया है। अच्छा ये बताइए Ki का जो जलीय विलयन होगा उसको विलयन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यानी कि विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए विलयन का द्रव्यमान भी दिया हुआ है और विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है, तो विलयन का आयतन कितना होगा, विलयन का आयतन बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक। द्रव्यमान कितना है 100, और घनत्व कितना दिया हुआ है 1.202, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो आ जाएगा, इतने ml में आएगा। समझ में आ रहा है। साथ में इसको लीटर में भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 बटे 1202, 1000 से भाग कर दिया, लीटर हो गया, 3 जीरो कैंसिल हो गया, बना 100 बटा लीटर, इतने लीटर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद मोलरता पूछ रहा है, तो Ki
विलयन की मोलरता बराबर के आई के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यही होता है। ठीक, के आई के मोलों की संख्या क्या बन जाएगा, 20/166 बटे विलयन का आयतन है 100/1202। सही से लिखेंगे तो आ जाएगा 20/100 गुणा 166 गुणा 1202। 2 से काट, देखो 0 0 कट गया, 2 से काट दिया 83 आ गया। नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 120.2 बटे 83। अब देखिए 83 से भाग करते हैं 120.2, एक बार जाएगा 83, 10 से 3 गया 7, यहाँ बचा 11, 11 से 8 गया 3, और ये दशमलव लगा लिया और उतार लिया 2, तो 8 4 बार चला जाएगा, 4 3 12 और 8 चक्कू 32 सवेर 33, 2 0, 7 से 3 गया 4, दशमलव लगाई है 0 उतार लिया, तो फिर से 4 बार जाएगा 332, 10 से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 से 3 गया 6, दशमलव लगाई है 0, तो 8 8 64, 8 बार लगभग चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 1.45 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। सूत्र, ये मात्रक हमने सूत्र से लिखा है मोल बटे लीटर। ठीक, तो क्या पूछ रहा था, मोलरता। मोलरता देखिए, विलयन की मोलरता बराबर सूत्र होता है के आई के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है और विलयन के आई का जलीय विलयन, जो के आई का जलीय विलयन होगा उसे हम विलयन बोलेंगे। ठीक, तो विलयन का घनत्व भी दिया हुआ है। जब घनत्व और द्रव्यमान दिया हुआ है तो हम विलयन का आयतन निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है, विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, इतना आ जाएगा। ठीक, उसके बाद के आई विलयन की मोलरता बराबर सूत्र लिखेंगे और निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1.45 आ जाएगा मोल प्रति लीटर। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद निकालना है के आई का मोल प्रभाज निकालना है। अब बताइए के आई का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, के आई का मोल प्रभाज, के आई का मोल प्रभाज बराबर सूत्र होता है के आई के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, अर्थात विलय के आई के मोलों की संख्या बटे के आई के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, के आई के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या, के आई विलेय है इसीलिए हमने मोलों की संख्या को स्मॉल n से लिख लिया। सूत्र हो जाएगा W/m, यही सूत्र होता है। अच्छा, इसके बाद विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या बनेगा 80, और जल का अणुभार कितना होता है बेटा 18, तो कितना बन जाएगा 18 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए मोल प्रभाज को x से व्यक्त करता हूं तो के आई का मोल प्रभाज बराबर क्या बनेगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का मान है 20/166 अपान 20/166 प्लस 80/18। देखिए 166 से 20 को भाग करेंगे, दशमलव लगाया 0 आ गया, एक बार चला गया
166 और कितना बचेगा, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 9 से 6 गया 3, 34 बचा। 10 हो गए, 0 पा लिया। और 16 2 6 12 और 16 32 33, लगभग में इतना आ जाएगा। तो ये कितना, ये वैल्यू जो आएगी 0.12 आएगी, ये भी वैल्यू 0.12 और 80 से 80 को 18 से भाग करते हैं तो 18 चक्कू होता है 72, 8 बचा, फिर 18 चक्कू 72 और 18 चक्कू 72, यही बनेगा। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.12 बटे, ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4.426 और 4 × 5, इतना आ जाएगा। दशमलव और दशमलव कैंसिल हो गया, 4 से काट देंगे, 4 × 3 12, 4 × 4, 4 × 4, 4 चक्कू 16। अब क्या करते हैं, 114 को नहीं, 114 से 3 को भाग करते हैं, 114 को 3 से भाग कर देते हैं, या आप काट देते हैं, 3 × 3, 3 × 3 9, बचा 2, 3 × 8 24, 38 से भाग करते हैं, 38 से भाग करते हैं 1 को, दशमलव लगाया, 0 नहीं जा रहा है, 0, तो 38 2 बार चला जाएगा, 2 × 8 16, 2 × 3 6 7, कितना बचा 24, 0 लगा लिया तो चला जाएगा 6 बार, तो लगभग में आ जाएगा 0.026। तो KI विलयन का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा, 0.026। सभी लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन था। तो 20% W/W जलीय KI का घनत्व इतना दिया है, KI विलयन की मोलरता निकाल लोगे सभी लोग, मोलरता भी निकाल लोगे और मोल प्रभाज भी निकाल लोगे। सभी लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको जोड़ लेते हैं तो लिख लेंगे C2H6O2, इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल। ये तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए, तथा जल के मोल अंश, मोल अंश का मतलब होता है मोल प्रभाज, इसका भी मोल प्रभाज निकालना है और इसका भी मोल प्रभाज निकालना है। यदि विलयन में कह रहा है कि यदि विलयन में 20% द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकॉल का हो, एथिलीन ग्लाइकॉल का हो, हमें एथिलीन ग्लाइकॉल और जल के मोल अंश की गणना करनी है यदि विलयन में 20% द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकॉल का हो। तो 20% द्रव्यमान एथिलीन ग्लाइकॉल का हो, इसका तात्पर्य यह है कि जो एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका द्रव्यमान कितना होगा, 20 ग्राम। ठीक, और विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। तो बताइए जल का द्रव्यमान कितना होगा,
जल का द्रव्यमान कितना होगा 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम, क्योंकि ये विलयन है और ये एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, ये विलेय है। तो H2O क्या है, विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक, इसके बाद C2H6O2 का अणुभार बराबर, देखिए 2 गुणे 12 प्लस 6 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 16, तो ये हो गया 12 दूनी 24 प्लस 6 और 16 दूनी 32, 24 6 30 और 32 62। और जो जल होता है, जल का अणुभार तो 18 होता ही है, अभी हमने निकाला था। नहीं तो याद भी कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। अब देखिए, तो अब हम निकालेंगे C2H6O2 के मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। स्मॉल n बराबर क्या बन जाएगा, स्मॉल w बटे स्मॉल m। स्मॉल w का मान है 20, ये है 62, तो 62 से भाग कर देंगे 20 को, दशमलव लगा लिया, 0 आ गया, तो 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 छाक 18, कितना बचेगा 14, 0 आ गया, 1 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छह बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू 0.32। इसके बाद जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, बनेगा कैपिटल W बटे स्मॉल w। कैपिटल W का मान 80 बटा 18, अभी हमने निकाला था, कितना आएगा 4.44 निकाला था। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे देखिए क्या बनेगा, सीधे लिख लेते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 बराबर क्या बनेगा, स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n का मान है 0.32 बटा 0.32 प्लस 4.44 आ जाएगा, 0.32 बटे 4 और 2 6, 4 3 7.4, दशमलव कैंसिल, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे यहाँ पर 3, 4 9 36, तो 119 से भाग करेंगे 8 को, 0.000, तो ये चला जाएगा 12 120 और 12 पंजे 12 6 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लगभग में आ जाएगा 0.06। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज कितना आ जाएगा 0.06। ठीक, इसके बाद जब हम जल का मोल प्रभाज निकालेंगे तो क्या करते हैं, 1 से एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज घटा देंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस 0.06 बराबर 0.94। तो जल का मोल प्रभाज ये आएगा और एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज ये आएगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कर लिया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, टॉलुइन व बेंजीन के विलयन में बेंजीन का मोल प्रभाज, बेंजीन का देखिए, बेंजीन का मोल प्रभाज दिया है 0.50। विलयन में बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या
होगी। देखिए, माना बेंजीन का द्रव्यमान बराबर x ग्राम, तो टालोइन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम, क्योंकि हमें द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। ठीक, तो 100 दोनों का विलयन जो है, मतलब दोनों का द्रव्यमान जो है 100 होगा, क्योंकि विलेय और विलायक का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो विलयन के द्रव्यमान अर्थात 100 ग्राम के बराबर मानते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा? अब हम बेंजीन का अणुभार निकालते हैं। 6 गुणे 12 प्लस 6 गुणा 1, 12 छंग 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78। अब ये टालुइन है, टालुइन का अणुभार निकाल लेते हैं। टालुइन का अणुभार बराबर होता है, क्या बन जाएगा? टोटल सी है 7, तो बन जाएगा 7 गुणे 12 प्लस 5 3 8, 8 है H, 8 गुणा है 12 सत्ती 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 92। ठीक, अब हम बेंजीन के मोलों की संख्या निकालेंगे। बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर, बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? बेंजीन का अणुभार की तो द्रव्यमान कितना है? x, और अणुभार है 78। इसके बाद अब हम टालोइन के मोलों की संख्या निकालेंगे। टालोइन के मोलों की संख्या कितनी है? 100 माइनस x बटे 92। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? ठीक, कितना सभी लोगों ने नोट कर लिया? नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे क्या बनेगा? देखिए, तो बेंजीन का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा? बेंजीन के मोलों की संख्या अपान बेंजीन के मोलों की संख्या और बटे ओ प्लस टालुइन के मोलों की संख्या, ऐसे बनेगा। ये देखिए दिया हुआ है 0.50 बराबर अब क्या करते हैं, चलो नीचे एलसीएम लेते हैं। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 92x प्लस 7800 माइनस 78x बटे 78 गुणे 92। यह देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से हल करते हैं, ऐसे नहीं हल करेंगे। देखिए 0.50 बराबर x बटे 78 अपान x बटे 78 प्लस 100 माइनस x बटे 92। ठीक, दशमलव हटाया, नीचे 100 हो गया, 50 कम 50, 50 दूनी 100। क्या आ गया? 1/2 बराबर x बटे 78 अपान x बटे 78 प्लस 100 माइनस x बटे 78। फिर ये गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2x बटे 78 बराबर x बटे 78 प्लस 100 माइनस x बटे यहाँ पे 92 था, 92। अब क्या करते हैं, इस वाले पद को इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2x बटे 78 माइनस x बटे 78 बराबर 100 माइनस x बटे 92। अब देखिए आगे क्या बनेगा, 2x से जब x घटा देंगे, क्योंकि हर तो दोनों के बराबर हैं, बन जाएगा x बटे 78 बराबर 100 माइनस x बटे 92। फिर ये गुणा कर लेंगे, 92x बराबर 78 100 माइनस 78x
78x इधर लाएंगे तो हो जाएगा 92x प्लस 78x बराबर 7800। क्या हो गया 8 2 10, हाँ से लगा 1 8 और 8 9 हो गया 17 बराबर 7800। 0 0 कैंसिल, x बराबर 780 बटे 17। 17 से भाग करते हैं, 17 चक्कू 68, कितना होता है 17 चक्कू 68, बचा 10, 100 हो गया, 17 पच्चे 85, 17 पच्चे 85, 85 हो गया। ठीक, अब कितना बचा 15 बचा, और 17 80, 17 80 कितना होता है 17 पच्चे 85 हुआ, 100 बचा, 15 हो गया, 150 हो गया, और 17 70 119 17 80, 8 बार मान लीजिए तो इतने ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या निकालना है, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी। देखिए तो बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का कितना होगा। देखिए बेंजीन का हमने x माना था और टॉलुइन का क्या था, दोनों का जो योग होगा उसके बराबर होगा विलियन का, और गुणे 100, x और x कैंसिल, अगली लाइन में 100 100 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 45.8 गुणे 100 बटा 100, 100 100 कैंसिल बराबर 45.8%। तो कितना आ जाएगा 45.8%। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इस तरीके से हल करोगे तो आप थोड़ा आसानी तरीके से हल हो जाएगा, एलसीएम लेके भी हल कर सकते थे। हो गया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 ग्राम वाले NaOH के, क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 ग्राम NaOH के 100 ml विलियन को m/5 NaOH के 200 ml के साथ मिलाया गया है। परिणामी विलयन की मोलरता क्या होगी, परिणामी विलयन की। देखिए जब दोनों को मिला देंगे तो जो परिणामी विलयन बनेगा कितना होगा, 100 प्लस 200 बराबर 300 ml, क्योंकि दोनों विलयनों को मिला दिया गया है। ठीक, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला विलयन है इसकी हम मोलरता पहले निकाल लेते हैं। देखिए 5 ग्राम NaOH के 100 ml विलयन के लिए पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए W हो गया 5 ग्राम, और NaOH का अणुभार जो होता है वो 40 होता है, और विलयन दिया है 100 ml। तो जब हम मोलरता निकालेंगे इसकी तो क्या होता है, NaOH के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, W दिया है 5/40 बटा 100 बटे 1000, क्योंकि ये विलियन ml में है, इसको लीटर में बनाने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल, ये 0 भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 5/4 मोल प्रति लीटर। ठीक, तो इसको हम M1 मान लेंगे क्योंकि पहला विलयन है,
जो दूसरा विलयन है इसकी मोलरता देखिए 1/5 दी हुई है, यानी M2 बराबर कितना हो जाएगा 1/5 M। जब दोनों विलयन को मिला दिया जाएगा तो जो परिणामी विलयन होगा वो 300 ml होगा, और इस विलयन की मोलरता पूछ रहा है यानी M3 पूछ रहा है, तो मोलरता क्या बनेगा M3। देखिए इसको V1, ये V2 और ये जो है V3, ठीक। क्या बन जाएगा M3V3 बराबर M1V1 प्लस M2V2। M3 तो निकालना है, V3 का मान 300 बराबर M1 का मान है 5/4 गुणा 100, M2 का मान है 1/5 गुणे 200, 4 से काट दिया 25 चक्कू 100 और 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20 और 0, तो कितना हो गया M3 गुणे 300, 25 25 125 और ये 40, तो M3 बराबर हो गया 5 और 12 4 16 बटे 300। 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 5 कम 5, 5 का 30, तो 31/60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 31/60। इसको भाग भी कर देते हैं, 60 से भाग करते हैं और सुनो लगा लिया, 0 आ गया, 5 बार चला जाएगा, 5 का 30, कितना बचा, कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया हमने। 5/40 100/0 0 0 कट गया, 5/4 1/5, ठीक। ये 300 हो गया, 5/4 गुणे 100 प्लस 1/5 गुणे 200, 5 को 20 और 4 दुनिया 25 चक्कू 100, 25 25 125 और ये बचा 40, 40 हो गया 165, ये 30। तो जब इसको हम 5 से काटा, 5 या 15, 5 का 5, 5 का 30, ठीक तो है। अब ये दशमलव लगाइए, 0 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, एक बार, हो गया 40, 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 36 6 बार चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.516। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर लिया सभी लोगों को, ये समझ में आ गया। देखिए 5 ग्राम NaOH के 100 ml और M/5 NaOH के 200 ml विलयन को जब मिलाया गया तो जो परिणामी विलयन बनेगा कितना होगा, 300 ml होगा, और इस विलयन की मोलरता पूछ रहा है। तो जो पहला विलयन दिया है इसकी मोलरता निकाल लेते हैं, M5 हो गया, M इसका अनुभाज होता है 40 होता है, V 100 ml हो गया, तो मोलरता कितनी आएगी, W/M/V लीटर में 5/40/100/1000, 20 5/4 आ गया, ठीक। M2 दूसरी विलयन की तो 1/5 दी हुई है, ठीक। तो अब क्या लगेगा, देखिए तो ये मोलरता नियम से क्या बन जाएगा, M3 गुणे 300, ये वाला परिणामी विलयन बराबर 5/4 M1 और V1 हो गया 100 प्लस 1/5 गुणे 200, 5 चक्कू 20 और 4 दुनिया 4 और 2 बचा, 4 पंचे 20, 25 25 125, 40, 5 और 12 4 16, ये 300 था, तो कितना आ जाएगा 0.516 मोल आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, ठीक। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, जो शेष क्वेश्चन आएंगे उन पर आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके बाय।